Today, in part 3 of consignment accounting, we are going to discuss more on one more concept, that is a normal loss and abnormal loss. हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मल लॉस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ abnormal लॉस, उसके बारे में पूरा डिस्कशन है इस वीडियो में. ओके, so moving forward, first we understand what is a normal loss. If some loss is unavoidable, कुछ लॉस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अनअवॉइडेबल होते हैं. इट शुड बी स्प्रेड ओवर द एंटायर कंसाइनमेंट while valuing the inventory, right? And the total cost plus expenses incurred should be divided by the quantity available for normal loss to ascertain the cost per unit. So यहाँ पर मैं बोलती हूँ, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुछ perish flowers or you can say some vegetables you have consigned, like एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा, but it was very much expected कि अगर मैंने 10 kgs of vegetable भेजा है तो हाफ के जी और 1 kg of vegetable will be definitely will be perished, खराब हो जाएगा. क्योंकि वो उतने समय तक वो बिना बिना मतलब पैक्ड इन्वायरमेंट में नहीं रहता है. एंड जब भी कंसाइनर भेजता है तो उसे पता रहता है कि इतना 1 kg और हाफ के जी ऑफ वेजिटेबल्स विल बी पेरिश्ड, वो होना ही वाला है. दे इज अनअवॉइडेबल, इज नो अदर चांस कि हम उसको बचा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैं लूँ तो सपोज मैंने यहाँ से केरोसिन ऑयल कंजाइन किया यूपी में, राइट? यूपी और बिहार में, इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो यहाँ से जब मैं कंजाइन करूँगी चीज़ें को कैसे भी भेजूँगी तो डेफिनेटली while going for it will take 1 or 2 days to be get over there. So definitely इस पूरे 1 या 2 दिन में अभी लिक्विड है तो वो या तो इवेपोरेट हो जाएगा या फिर वो जब व्हीकल चलता है तो वो निकल के गिरने लगता है. तो दिस मीन्स कि वो भी हमें पता है कि अगर हमने 100 लीटर्स ऑफ केरोसिन भेजा है तो 2 और 3 लीटर्स तो इवेपोरेट होने ही वाला है. दिस इज कॉल्ड अनअवॉइडेबल रीजन. लेकिन बीच रास्ते में कोई भी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या थेफ्ट की वजह से वो गिर गया, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गया और वो हम अवॉइड कर सकते थे, दैट बिकम्स एबनॉर्मल लॉस. बट दिस इज अ नॉर्मल जो आपके हाथ में नहीं है. तो यहाँ क्या एग्जाम्पल दिया है, हाँ उन्होंने ये भी बोला है कि उसका जो कॉस्ट है वो हम बाकी के यूनिट्स में स्प्रेड ऑन कर देते हैं. सो उसको हम एबनॉर्मल बोल के अलग से नहीं दिखेंगे, वो नॉर्मली हमारा कॉस्टिंग लाइक जैसे 10,000, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा. और जो एग्जिस्टिंग यूनिट जो बच गए हैं वो उसका कॉस्टिंग बेयर करते हैं. अब एग्जाम्पल देखो, देयर इज अ 1000 kgs ऑफ ऑरेंज आर कंसाइन टू द होलसेलर. ठीक है, अब यहाँ पर केजी का रेट 30 है प्लस 4000 फ्रेट का है. इट इज कंक्लूडेड दैट द लॉस ऑफ 15% इज अनअवॉइडेबल, मतलब 15% तो अनअवॉइडेबल ही है. तो मतलब 1000 kgs में से 15% इज बेसिकली हमें पता है आज ही के दिन ये हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? अब देखो, हमारा कंसाइनमेंट हुआ 30 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 30,000 प्लस 4000 इज आवर खर्चा, दैट इज 34,000. अब 34,000, अभी मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो 34,000 विल बी डिवाइडेड बाय 850, क्योंकि एग्जिस्टिंग यूनिट, मैंने क्या बोला था, एग्जिस्टिंग यूनिट जो बच गई यूनिट उसको बेयर करेंगे. तो मैंने इसको 1000 से डिवाइड नहीं किया, आई हैव डिवाइडेड इट बाय 850. so 34,000 divided by 850. now your costing has become increased from 30 to 40, मतलब बिकॉज वो लॉस हो गया आपका तो ये 40 रुपीज़ का अब आपका वैल्यू होने लगे एग्जिस्टिंग यूनिट का. सो जब आप सेल करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि 30 पे प्रॉफिट नहीं अर्न करना है, 40 पे प्रॉफिट अर्न करना है. इफ द अनसोल्ड इन्वेंटरी इज 100 kg तो हमारा वैल्यू इन्वेंटरी का क्या रहेगा, 4000, दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 100. अकॉर्डिंगली no entry is recorded for the normal loss, same is considered as expense which is considered for valuation of remaining inventory. तो normal loss का आपको concept समझ में आ गया. Moving forward, we'll discuss about the abnormal loss, which is because of फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, वो हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है. सो एबनॉर्मल लॉस, फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट,
will be treated in the books of consignor in such a manner that the consignment profit shall should not be reduced. While calculating the value of loss, the proportionate expense up to the time of occurrence of the loss is included. जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक के इवैल्यूएशन में करते हैं, वैसे यहाँ पर जो भी खर्चा है अप टू द अकरेंस, जब से फायर हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तब तक का खर्चा प्रोपोर्शनेट आप ऐड करोगे. अब यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है 1000 स्विंग मशीन कॉस्टिंग 2500 ईच आर स्पेंट ऑन द कंजाइनमेंट बेसिस एंड 10,000 वर स्पेंट ऑन द फ्रीट एंड 20 मशीन वर डैमेज बियॉन्ड रिपेयर. मतलब ये डैमेज हुआ, अवॉइडेबल था ये, लेकिन फिर भी हो गया, तो हम इसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस. द अमाउंट ऑफ लॉस विल बी, देखो अब इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे. 20 यूनिट का कितना हुआ, 50,000, राइट. इसका प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस निकालेंगे. 10,000 कितने यूनिट्स के लिए हमने खर्चा किया था, 1000 यूनिट के लिए, तो 20 यूनिट के लिए 200 रुपया. तो टोटल कॉस्ट जो हमारा था वो है 50,200. अब इन्होंने बोला है इस केस में ये अमाउंट एबनॉर्मल should be credited to the consignment account which will be the same treatment as closing stock and debited to P&L account. तो P&L account to consignment account इसकी एंट्री होगी. अगर इस दौरान अगर इंश्योरेंस कंपनी पे करती है हमें 40,000, राइट, हमें मिलने वाला है, तो हमारा लॉस कम हो गया है, राइट. तो यहाँ पर हम हमारा लॉस जो 50,200 था, अब हमारा P&L में डेबिट होगा ओनली 10,200 बिकॉज वी हैव रिसीव रेस्ट अमाउंट 40,000 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. But the credited to the consignment are still 50,200. 40,000 इंश्योरेंस के नाम पे करेंगे एंड 10,200 P&L के नाम पे करेंगे और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. तो ये ही इम्पैक्ट हम आगे के सम्स में देखने वाले हैं. सो डोंट मिस द सम, ट्राई टू सॉल्व सम्स अलोंग विद me so in order to clear the concept properly. What are the some conditions has been written on? Abnormal loss is just like an inventory in hand, right? While valuing the goods lost in transit, goods lost in the consignee godown, both are abnormal loss. And but in case of the former, consignee's non-recurring expenses, right? ये भी ध्यान रखना, non are not to be included, whereas it is included in the later case. तो यहाँ पर हम जब goods value करते हैं, जब हम closing stock निकालते हैं, तो आपको पता है कॉस्ट प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ बोथ कंसाइनर एंड कंसाइनी इज इंक्लूडेड, बट इन नॉट इन द केस ऑफ द एबनॉर्मल लॉस. कंसाइनी का खर्चा नहीं इंक्लूड होता है, नॉन रिकरिंग खर्चा. फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी इन हैंड, राइट, हमें हैंड को वैल्यू जो भी हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, इट इज नोटेड दैट while normal loss is considered as a part of cost of the remaining goods whereas abnormal loss is ignored. ये मैंने बताया क्योंकि जो नॉर्मल वाले केस में एग्जिस्टिंग यूनिट को भी उसकी कॉस्टिंग बेयर करनी पड़ती है, तो उसका जो भी लॉस है वो एग्जिस्टिंग यूनिट के प्राइस को बढ़ा देगा. जैसे हमने इसके पहले वाले में देखा था 30 का 40 हो गया, बट नॉट इन द केस ऑफ द एबनॉर्मल लॉस. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल. कभी आपको इसमें 3 मार्क का, 2 मार्क का और 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो यू शुड एबल टू राइट दीज टाइप ऑफ पॉइंट्स ओवर देयर. You can just read all this thing because ये बहुत सिंपल है एंड ये पूरा पढ़ लो बिकॉज इसके अंदर आपको क्वेश्चंस जो भी आएंगे ये 2-4 पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा. इंश्योरेंस कवर रिलेटेड है, कॉस्टिंग रिलेटेड है एंड रिकरिंग नॉन रिकरिंग खर्चा रिलेटेड है. व्हाट इज द मीनिंग एक्चुअली इट बिन गिवन ओवर हियर. गो थ्रू इट एंड डोंट मिस द सम व्हिच इज कमिंग अप. ओके. Okay, we'll now start with the sums regarding in normal loss. If there is a normal loss, so what will be the accounting entries we have to look into. Second, abnormal loss. आपका abnormal loss और normal loss अलग अलग हम compute करने की कोशिश करेंगे and then we will going to solve few sums where normal and abnormal loss are simultaneously occurring. Okay, चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है. On first 10, that is 1st October, ABC consigned 1000 ground of tins to the oil from the Bhavnagar to the party of MR X in Bombay. ठीक है, तो यहाँ पर consignment बॉम्बे हुआ है. Each tin मतलब एक एक टिन 30 रुपए का था. So there is a total cost of 30,000 has been consigned. ABC Limited paid 5,000 as a freight, insurance and other expenses during the transit. 25 tins. Out of this 1000 tins, 25 tins were accidentally destroyed. This means this is not natural.
तो एक्सीडेंटली हुआ है मतलब दिस इज, हमारे टर्म्स में अगर बात करेंगे तो ये एबनॉर्मल लॉस बन चुका है। मिस्टर एक टेक अ डिलीवरी, मतलब अब बचे हुए अमाउंट का दैट इज 1000 माइनस 25 का डिलीवरी किसने लिया 15 अक्टूबर को बॉम्बे कंसाइनमेंट के केस में हुआ, एंड एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ बाय एबीसी लिमिटेड, एंड जो बैलेंस है उन्होंने क्या दिया, बिल्स रिसीवेबल दिया फॉर 3 मंथ्स ऑफ मेच्योरिटी। 31/12/2000, मतलब अक्टूबर गया, नवंबर दिसंबर में एक्स सोल्ड 800 टेन्स फॉर एट ₹50, मतलब 30 रुपए की चीज 50 रुपए में बेची गई पर टेन, एंड रिपोर्टेड अ थेफ्ट ऑफ 25। ओके, तो यहाँ पर भी अब थेफ्ट हो गया, एक तो लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट हो गया और दूसरा हो गया लॉस बाय थेफ्ट to both ABC, and Mr. X has paid the amount 1000 as a godown rent and 2000 for the labor charges and fire insurance. Mr. X is entitled to receive a commission of 5% plus 1% del credit risk. Show the ledger in the books for 31st 12. Both the parties in the book assuming that Mr. X pays the dues for ABC through a bank draft. चलेगा, तो इन शॉर्ट यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो भी बचता है लास्ट में सेटलमेंट वो बैंक ड्राफ्ट से हुआ, स्टार्टिंग में सेटलमेंट जो चल रहा है एडवांस जैसा वो बीआर के फॉर्म में हुआ। तो अब हमें यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हम किसके बुक्स में ट्राई करेंगे, इट विल बी इन द बुक ऑफ द कंजाइनी, सॉरी कंजाइनम। पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, टोटल टिन्स कितने थे यहाँ पर हमारे पास, टोटल टिन्स हमने भेजा था दैट इज 1000, ठीक है। लॉस इन ट्रांजिट कितना हुआ, ट्रांजिट इज जस्ट ओनली हमारा लॉस इन ट्रांजिट वॉज 25 टिन्स। देन लॉस बाय थेफ्ट क्या हुआ हमारा, लॉस बाय थेफ्ट इज जस्ट ओनली 35 टिन्स, राइट। एंड सेल कितना इंकर हुआ, अगर आप देखोगे तो दे हैव रिटन 800 टिन्स। तो हमें यहाँ पर क्लियरली समझ में आया जो बचा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। सो 1000 में से वी आर डिडक्टिंग लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट इज 25 लेस लॉस बाय थेफ्ट 35 लेस सेल। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में 140 टिन्स ही बचा है जो हमें ध्यान रखना है वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब हम सिंपल कंसाइनमेंट जैसे पोस्टिंग करते हैं वे हम पोस्टिंग करना चालू करेंगे। आपको आई थिंक अब लर्न हो चुका होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 30 into 1000 that is 30 multiplied by 1000 that is 30,000। गुड्स सोल्ड एंड कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड में भी 30,000 की पोस्टिंग आएंगी। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो, मैं मेजरली आई विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर दिस थिंग एंट्रीज। अगर आपका नरेशंस एंड टू बाय में कुछ गलती होगी तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, लेकिन पहले फोकस करो कि ये सम कैसे सॉल्व हो रहा है। डन। तो यहाँ पर बाय आप कंसाइनमेंट अकाउंट लिख सकते हो। डन। उसके बाद हम आएंगे रिगार्डिंग सम एक्सपेंस हैज़ बीन पेड 5000। तो सिंस कंसाइनर है तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ बैंक, कितना पे किया 5000। डन। फिर उन्होंने लिखा है गुड्स सोल्ड इन ट्रांजिट, उसका हम निकालेंगे। इसने बीआर भी दिया 3 मंथ्स का, तो हमारे लिए कंसाइनर की बुक में बिल्स रिसीवेबल किससे मिला, एक्स से मिला, राइट, मिस्टर एक्स से मिला। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बाय बैंक करके बाय सॉरी बिल्स रिसीवेबल है तो हमें बी आर अकाउंट टू कंसाइनी अकाउंट, तो कंसाइनी अकाउंट का मैं यहाँ लिख रही हूँ बी आर दिया उसने, सॉरी बी आर कितने अमाउंट का दिया, सेम 30,000 का एडवांस गया है। डन। तो ये पोस्टिंग हमारी हो गई। फिर यहाँ पर थेफ्ट हुआ, सेल भी हम पुट कर देंगे। सेल का भी आपको पता है एंट्री क्या होती है, कंसाइनी टू, तो यहाँ पर कंसाइनमेंट, राइट। तो कितने अमाउंट का सेल हुआ, उसने बोला मैं 800 टिन बेचा, कितने में बेचा भाई, इसने बेचा आई थिंक 50, राइट 50 में बेचा, मतलब सेल इंकर हुआ है इस केस में मिस्टर
एक्स के नाम लिखकर मैं यहाँ 40,000 का सेल बुक करूँगी। डन। ये पूरी स्टोरी ख़त्म हो गई है। अब हम प्रोसीड कर रहे हैं। कुछ एक्सपेंसेस हुए जो कंजाइनी ने भी किए हैं, तो कंजाइनी का सॉरी 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 हाँ, कंजाइनी का खर्चा मैं यहाँ बुक कर देती हूँ। कितना है कंजाइनी का खर्चा? वेयर इज दैट खर्चा बिन रिटर्न? 1000 प्लस 2000, राइट? तो टोटल इन शॉर्ट 3000। तो एक्स का नाम लिख के लिखूंगी। अलग अलग आप अंदर नरेशन दोगे। कैसे नरेशन दोगे? यहाँ पर लिखोगे गोडाउन रेंट 1000, और इसके बाद और क्या किया था? इंश्योरेंस, लेबर चार्जेस, राइट? हाउ मच इज दैट? 2000। एंड इन शॉर्ट आपको पता है दैट कम्स टू 3000। डन। तो ये आपका नरेशंस हो गया जो आप लोगों ने लिखा। डन। अब हम आगे बढ़ेंगे। गोडाउन रेंट हो गया। एंटाइटलमेंट ऑफ कमीशन, पहले मैंने इसकी पोस्टिंग यहाँ नहीं की है, मैं इधर भी पोस्टिंग कर देती हूँ। बाय कॉन्साइनमेंट अकाउंट, आप इसको यहाँ पर आप वापस से ऐसे लिख सकते हो, एक्सपेंस, राइट? ताकि जो भी बुक्स चल रहा है उसको क्लियर रहे कि ये क्या चीज़ के रिलेटेड ये 3000 आए हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो डन। अब हम आगे हैं वापस से मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स कमीशन। कमीशन की बात करेंगे तो भी यहाँ पर आपको मालूम है कंजाइनी का नाम आएगा, लेकिन मैं यहाँ कमीशन लिख दूंगी। कितना आएगा? 40,000 के ऊपर मैं नॉर्मल कमीशन कैलकुलेट कर रही हूँ, तो नॉर्मल कमीशन है 40,000 के ऊपर, दैट इज जस्ट ओनली 5%। एंड वापस से अगर मैं यही चीज़ कॉपी करके पेस्ट करके और यहाँ क्या लिख रही हूँ? डेल, आपको समझ में आ जाएगा ये डेल क्रेडिट कमीशन है, राइट? तो आई कैन जस्ट चेंज द 5% से वैल्यू 1%, तो टोटल कमीशन कम्स टू 2400 रुपीज़। तो आई कैन राइट ओवर हियर कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, इनफैक्ट लिखना ही चाहिए आपको अलग अलग। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर 2000 एंड सेम थिंग डेल क्रेडिट कमीशन, और यहाँ लिखूंगी मैं 400। सो जितना अच्छे से लिख पाओ उतना अच्छा है। वैसे सम तो आपका टैली हो ही जाएगा। अब हम आ रहे हैं लॉस के ऊपर। देखो मैंने काफ़ी सारे पोस्टिंग कर चुकी हूँ। अभी मुझे जो टारगेट करना है, हमारा जो टारगेट एरिया है, अगर आप बात करोगे, हमारा टारगेट एरिया 1, 2 और ये 3 है। ये तीनों का वैल्यूएशन अगर हम अच्छे से कर पाए तो हमारा सम पूरा टैली है, अदरवाइज दे विल बी अ प्रॉब्लम। तो मैं सबसे पहले 25 टिन्स के ऊपर आ रही हूँ। अब आप मैं आपको वापस से याद दिलाती हूँ। एबनॉर्मल लॉस में कॉस्ट ऑफ स्टॉक तो आएगा ही, और जो भेजा है जहाँ तक उसका खर्चा हुआ है, तो इन देखो उसने फ्रेट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, एक्सपेंस का खर्चा पहले ही 5000 का कर दिया है। वो किसने किया है? कंसाइनर ने किया है। कितने अमाउंट ऑफ गुड्स पे, कितने टिन्स पे किया है? पूरे 1000 टिन्स पे किया है। दिस मीन्स कि इस केस में वो कॉस्ट, अब वो 1000 टिन्स के जो 30,000 उसमें 5000 एड अप हो गया है। तो अब हमें ऐसे ही निकालना है कि 1000 टिन का कॉस्ट अगर हमारा 35,000 है तो 25 टिन्स का कितना होगा, राइट? क्योंकि ये कॉस्ट ऐड करना होगा, क्योंकि ये खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। नहीं हुआ रहता तो बात अलग थी कि हम नहीं ऐड करते, लेकिन सिंस इट हैज़ बीन डन तो हमारा क्लियरली अमाउंट आ जाएगा कि 25 टेंस के पीछे मैंने एबनॉर्मल लॉस मेरा कितना हुआ, दैट इज 875। एंड एज यू नो आई हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड कि ये हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा बाय राइटिंग लॉस इन ट्रांजिट, और यहाँ पर आप भले अपने क्लैरिफिकेशन के लिए लिख लो 25 टेंस, राइट? और वर्किंग नोट भी लिख लो कि वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने 875 कैलकुलेट किया है। आर यू गेटिंग? एवरीबडी हैज़ टू कॉन्सेंट्रेट कि वर्किंग नोट शुड नॉट बी इन कॉम्प्रोमाइज। दिस इज अगेन आई कैन से, मैंने ऐसे वर्ड्स ऐसे लिखा है, लेकिन आप इसको इलेबोरेट करके लिखोगे लाइक 1000 टिन्स कॉस्ट 35,000, then 25 टिन्स कॉस्ट how much? So this is the proper way. It should not be any shortcuts to it. Working note number 2.
मैं अब निकालने जा रही हूँ वो थेफ्ट की वजह से। थेफ्ट की वजह से कितना लॉस हुआ, देखो थेफ्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम कॉस्ट की चीज़ पड़ी हुई थी, ठीक है। अभी यहाँ पर कंजाइनी का जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, दैट इज इन रेंटल एक्सपेंसेस, लेबर चार्जेस, इज नथिंग टू डू विथ इट, राइट। तो यहाँ पर सेम हमारा सेम फंडा जो ऊपर में चला था रिगार्डिंग वर्किंग नोट नंबर 1 में, same funda will be applicable here also. So divided by 1000. So 1225 is a loss by theft. अब यहाँ पर मैं क्या वर्ड लिखने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ loss by theft instead of writing transit THEFT, right? For how many? It's just for 35 tins. Done. हमारा कितना लॉस हुआ, 1225। ये भी आपको क्लियर हो गया, हमने ये दोनों की पोस्टिंग कर दी है। अब हम आएंगे हमारे क्लोजिंग स्टॉक में। अगेन आई विल मेक यू क्लियर, क्लोजिंग स्टॉक के केस में हमने डिसाइड किया था कि हम क्या क्या लेंगे, दैट इज ओनली द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट प्लस ऑल नॉन रिकरिंग खर्चा ऑफ कंसाइनी एंड कंसाइनर. If you can see, godown rent, labor charges are recurring kharcha. So same working note will be working for our second part also, but यहाँ पर अब ये बन जाएगा 140 and that comes to closing stock is nothing but by closing stock amount is 4900. समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, हमारा 3 पॉइंट था वो मैंने क्लियर कर दिया. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट फाइंड आउट द आई एम सॉरी वेट, something went wrong, I'll just stretch it here. Then फटाफट कैलसी ऑपरेट करो और बैलेंस निकालो, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर हमें पता चलेगा दिस इज P&L account, right? How we will calculate 47,000 minus 40400, that comes to 6,600 is a total profit for consignment. एंड यहाँ पर अब हमें देखना है कि बंदे को कितना अमाउंट का बैंक ड्राफ्ट रिलीज करना है, अपना खर्चा माइनस करेगा वो, एंड फाइनली वी कैन इजीली टेक आउट द बैंक ड्राफ्ट 40,000 माइनस 35,400, डन. सो 4,600 का बैंक ड्राफ्ट रिलीज होगा. सो बहुत अच्छे से सम हो गया. आई डोंट थिंक सो देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम वाइल कैलकुलेटिंग दिस पार्ट. यहाँ टोटल भी हमारा मैच हो रहा है, यू कैन चेक आउट ईजली. और आपको ये भी पता है ये कहाँ क्लोज होगा, याद है ना, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट. एंड देन दिस द कंसाइनर बुक वी आर डन इट विथ, हमारा खत्म हो गया. कंसाइनी में आपको टेंशन ही नहीं है, एज यू अवेयर इट्स अ मिरर इफेक्ट ऑफ द एक्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. कोई बात नहीं, पोस्टिंग तो करनी पड़ेगी, इसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा, राइट. बिल्स पेबल कितने का हो जाएगा, 30,000, राइट. यहाँ पर इसने कुछ खर्चा किया है, तो यहाँ पर वो कैश से कुछ खर्चा किया है. आई एम सॉरी, आई शुड राइट 2. कैश से कितना खर्चा किया, आई थिंक ही हैज़ डन द खर्चा ऑफ 3,000. उसे कमीशन मिलेगा. कमीशन तो आपको पता है एंट्री क्या होती है, कमीशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, तो मैं यहाँ कमीशन अकाउंट लिखूंगी, दैट कम्स टू 2,400. आप अलग अलग भी लिख सकते हो. और आपको पता है सेल जब इंकर करते हैं तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, कैश. लेकिन टू बी वेरी अवेयर ऑफ दिस कि ये क्या है, हम यहाँ लिख देंगे सेल, एंड दैट कम्स टू 40,000. एंड फाइनली ये क्या है, वही बैंक ड्राफ्ट है जो रिलीज करेगा 4,600 कंसाइनर को. क्लियर? और आप देख सकते हो आपके सामने ये दोनों अकाउंट सामने सामने दिख रहा है. आई थिंक आई हैव मेड यू ऑल क्लियर. आपको वर्किंग नोट अच्छे से बनाना है, मैंने यहाँ पर आपको वर्किंग करके दिखाया, आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है. वर्किंग नोट के बिना आपके नहीं भी तो 2-3 मार्क्स कट होने के चांसेस हैं. डन. Now we'll solve one more sum regarding abnormal loss. Okay. So यहाँ देखो क्या लिखा है क्वेश्चन हमारा. विक्रम मिल्क, see I'll just make a bit Vikram Milk Food Limited
sends to the Sundar stores of Sonipur 5,000 kgs of baby foods packed in 2,000 kg tins of net weight 1 kg. तो 1 kg का 2000 टिन्स के अंदर 5000 केजी के प्रोडक्ट्स ऐड मतलब उसके अंदर पैक हुए. Then and 6,000 packets of net weight 1/2 kg for sale on consignment basis. मतलब दो टाइप की चीज़ें गई, 1 kg का एक पैकेट, दूसरा पैकेट हाफ kg का. ओके, द प्रोडक्ट डिटेल्स हैज बीन गिवन. एक एक का दिया हुआ है. कॉस्ट प्राइस 1 kg का 10 रुपीज़ का है, सेलिंग प्राइस का 15 रुपीज़ का है. हाफ kg की बात करेंगे तो 6 रुपीज़ का है एंड 7 रुपीज़ का है. द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस. लाइक आपको जैसे आप पे करोगे फ्रेट होगा, एंड फ्रेट कितना होगा, दैट विल बी 2% ऑन द सेलिंग वैल्यू. 1 केस कंटेनिंग 1 kg मतलब 1 kg का 50 पैकेट्स, टिन्स मतलब टिन्स नॉट पैकेट्स, was lost in transit and transport carrier admitted a claim of 450. मतलब इनका जो टिन्स था 2000 टिन्स में से 50 टिन्स, लेकिन वो 1 kg का टिन्स था एक, was lost during transit and उसने कौन हमारे केस में इंश्योरेंस कंपनी नहीं आया, यहाँ ट्रांसपोर्ट कैरियर आया, उन्होंने हमको 450 उसके लिए रिम्बर्स किया. Okay, now at the end of the first half, actually it is nothing but it has been given over here. Okay, at the end of the first half year, the following information is gathered by account cell. अभी account cell मिला हमें कंसाइनी से, और उसने क्या बोला, 1500 1 kg का सेल किया है, हाफ kg का पैकेट मैंने 4000 सेल किया है, और उसने अपना खर्चा भी यहाँ बताया 600 रुपये का. Now we need to calculate, do the consignment account, draw a consignment account and consignee account in the books of Vikram Milk Food Company Limited, assuming that the consignee paid balance amount in due for them. He has been paid with the balance amount. Okay, done. जो भी ड्यूज है उसने पे कर दिया. अब हम इसको कंप्यूट करेंगे इन दिस रिगार्ड कि ये कैसे हमें देखना है. अब इसमें ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हमें एक चीज़ समझनी है, कितने गुड्स गए. सो मैं यहाँ अलग अलग लिख रही हूँ, 1 kg एंड दिस इज हाफ kg, राइट. अब गए कितने थे 1 kg के गुड्स, अगर आपको ध्यान होगा तो इट इज इन टोटल दे हैव सेंट 2000 tins, right? I am writing over here 2000 tins, right? और इसके केस में 6000, पर ये हाफ kg का था. देन मैं इसको 2000 लिखती हूँ सो दैट आई विल बी एबल टू कैलकुलेट टोटल, राइट. तो मेरी वैल्यू भी इधर निकल जाएगी. डन. अब इसके अंदर ड्यूरिंग द ट्रांजिट कुछ उनका 50 टन 1 kg वाला खो गया. तो इन शॉर्ट यहाँ से 50 टन लॉस इन ट्रांजिट, राइट. कितना है 50 kg का, 50 kg मतलब 50 टिन्स पर kg, तो 50 kg ऑलमोस्ट वहाँ पर टिन्स लॉस्ट हो गया. एंड सेल कितना हुआ है यहाँ पर उन्होंने हमको बताया है 1500 यहाँ सेल हुआ है, और अगर आप देखोगे ऊपर में तो 4000 यहाँ सेल हुआ है. टोटल सेल भी आपको मिल गया, तो हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी मिल जाएगा कि अमाउंट कितना होना चाहिए. दैट इज 2000 माइनस 50 माइनस 1500, 450 का क्लोजिंग स्टॉक है. और यहाँ पर तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है दैट इज द 2000 का अमाउंट, 6000 माइनस 4000. तो हमें किस किस की एंट्री ध्यान रखनी है, टोटल की तो एंट्री आपको पास करनी ही है, प्लस हमें ये एक एंट्री न्यू एंट्री करनी है, और इसकी वैल्यू सेल की एंट्री पोस्ट करनी है, कंसाइनमेंट सेंट की एंट्री पोस्ट करनी है, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है. डन. अब हम आ रहे हैं कैलकुलेट करने रिगार्डिंग द अमाउंट. सो आई एम जस्ट फोकसिंग द अमाउंट ओवर हियर. चलो अब मैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिख दूँ. गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, good sent on consignment, what I'll do, I'll write it in different fashion. That is 2000 1 kg 1 kg, right. तो 2000 1 kg कितना हो गया,
कितने का कॉस्ट था, 2000 मल्टीप्लाइड बाय, आपको दिखा है कॉस्ट, देखो साइड में क्वेश्चन में 20,000, और ये कितना हो गया, दैट इज 6,000 हाफ के जी, राइट। दिस कम्स टू कितने का कॉस्ट है, 6 रुपये का कॉस्ट है। डन, ये मैंने कॉस्टिंग लिख दी, गुड सेंट ऑन कंजाइनमेंट, खाली इसी की पोस्टिंग की हूँ। अभी मैंने सेल की एंट्री पोस्ट करनी है, फ्रेट की, व्हाट इज़ दैट, कमीशन की, ये सब मुझे भी पोस्ट करनी है। सो क्या खर्चा किया था इसने, इसने कुछ भी खर्चा नहीं किया था फ्रेट का। फ्रेट का जो खर्चा किया है बेसिकली किसने किया है, हमारा जो पर्सन है, दैट इज़ कौन है पर्सन, सुंदर स्टोर्स, उन्होंने किया, बिकॉज फ्रेट टू पे बेसिस, जो जिनको मिलेगा वो पे करेगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी सुंदर, और मैं यहाँ लिख दूँगी फ्रेट का पेमेंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे फ्रेट का पेमेंट का, आई नीड टू कैलकुलेट बाय वर्किंग नोट, और डायरेक्टली मैं वहाँ भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर एक बार ट्राई करती हूँ वर्किंग नोट में ही करने का, बिकॉज सेल बेसिस है ना। तो 1 kg के ऊपर पहले मैं निकाल रही हूँ, दैट इज 1 kg, एंड अगेन दिस इज हाफ के जी। डन, 1 kg का उन्होंने क्या बोला है, 2% ऑन सेल वैल्यू, तो हमारे केस में 2% ऑन सेल वैल्यू, राइट। तो 2000 हमारा दैट है सेल वैल्यू, इनका 15 रुपये, देखो यहाँ लिखा है, ये देखो 15 रुपये, ठीक है, 15, और इसका हमें 2% बोला जा रहा है, आई एम सॉरी, 15 और मल्टीप्लाइड बाय 2%, ओके। सो व्हाट आई फील इट इज़ 600 आना चाहिए, बिकॉज डन। और इधर में आपका कितना आएगा, अमाउंट इज हाउ मच, 6,000 multiplied by how much, 7 rupees, right। 42,000 का 2%, so I'm writing down 42,000 का 2%, 840, and therefore it comes to 14,140 rupees. So total freight as per the working note 441440, so मेरा फ्रेट आ गया, एंड दैट हैज़ बिन पेड बाय द सुंदर। तो आपको भी पता है ये खर्चा कहाँ रिकॉर्ड होगा, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, फ्रेट, अगर आपको लिखना है तो वहाँ लिख सकते हो, ब्रैकेट में फ्रेट के चार्जेस हो गए। अच्छा, अगर आपने देखा है तो यहाँ पर रेंट भी पे हो रहा है, कंसाइनी पे कर रहा है, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। कौन पे कर रहा है, इस केस में सुंदर ही पे कर रहा है, SUNDER, पर यहाँ पर मैं लिखूँगी रेंट, राइट। कितना पे कर रहा है, दैट कम्स टू 600, and same I will be posting over here by consignment rent of 600. Now I need to calculate the commission, right। कमीशन कितना होगा, हाँ, कमीशन उन्होंने बोला है दे आर गोइंग टू पे 5% ऑन सेल प्रोसीड। तो ठीक है, चलो पहले हम सेल प्रोसीड कर देते हैं, हमें पता चल जाएगा अमाउंट, उस पर 5% ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो अमाउंट ऑफ द सेल विल बी टू कंसाइनमेंट, राइट, और उसको मैं सेल लिखूंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी सेल का कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं, 2 सेल अमाउंट आने वाला है। 1 kg का सेल हुआ था 1500, तो व्हाट आई विल डू, ऐसा करती हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट 1500, कितने का सेल हुआ, 1515 रुपये का, 15 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, दैट इज दे हैव सोल्ड 4000 for 7 rupees, right। Then 4,000 for 7 rupees, and the total sale incurred was 50,400, and that same amount I am going to post over here in the name of the Sundar and in the name of the sale as 50,500। Clear। अब यहाँ पर मैं आ रही हूँ to commission, I should write Sundar and यहाँ लिखूंगी commission, right। Amount of 50,500 multiplied by how much is the percentage, 5%। So clear है, 2525 is the commission
एंड आई नीड टू पोस्ट दिस कमीशन बाय कंसाइनमेंट, आप कमीशन लिख देना 2525 डन। तो अगर आप देखोगे ये मैंने सिंपल पोस्टिंग मैं करती जा रही हूँ एंड इट इज़ वेरी इजी टू पोस्ट, कुछ भी नया नहीं किया, जो आपने कर रखे थे अभी तक सीखा है वही पोस्टिंग करती जा रही। अब आ रहा है नया, बिकॉज देखो आपने ये पोस्टिंग कर दी, राइट, ये पोस्टिंग कर दी, अभी सेल की पोस्टिंग कर दी, अब हम जा रहे हैं लॉस इन ट्रांजिट की पोस्टिंग करने। लॉस इन ट्रांजिट आपको भी पता है पूरा का पूरा लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट होता है, बट हियर द अमाउंट, some amount is also been paid by whom, that railway carriers, right। तो पहले मैं वर्किंग नोट बनाकर ये निकालूं कि कितना लॉस हुआ है 1 kg का। तो आपको भी पता है कॉस्ट क्या है इसका, तो कॉस्ट होगा 50 टिन्स मल्टीप्लाइड बाय 1 kg का कॉस्ट कितना था, देखो ये रहा 10 रुपये, सो 10 रुपीज़ हमारा कॉस्ट था 10 रुपीज़, दैट इज़ 500 रुपीज़। और आपको ये भी मालूम है कि इसमें फ्रेट कितना एडेड है, तो जो भी सेल वैल्यू है उसका 2%, तो आई एम फाइंडिंग आउट ये 50 का कितना है सेल वैल्यू, 50 का सेल वैल्यू है 15 रुपीज़, उसका वी नीड टू फाइंड आउट 2%, राइट, दैट कम्स टू 15। तो मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ लॉस कितना हुआ, सॉरी मेरा बहुत काफ़ी सारा मिस्टेक हो रहा है टाइपिंग के लिए, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करो, 515, ठीक है, हमारा टोटल कॉस्ट ऐड कर पे कितना हुआ 515। लेकिन यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिल रहा है, रिम्बर्समेंट मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है 450 रुपीज़ का, तो नेट लॉस कितना होगा आपका, दैट इज 515 माइनस 450, दैट इज वेरी क्लियर, 65 रुपीज़ का पीएनएल अकाउंट में जाएगा और कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, डेबिट में जाएगा पीएनएल अकाउंट में, द एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, डन। अब मैं इसकी पोस्टिंग करके आपको दिखाऊंगी, कहाँ पर करूंगी, यहाँ लिखूंगी क्या, ठीक है, तो बाय, आई एम राइटिंग बाय लॉस, एबनॉर्मल लॉस लिखती हूँ, या फिर एक काम करते हैं बाय पी, लास्ट सब में नहीं लिखा था लेकिन अब मैं यहाँ दिखा रही हूँ, अब मैं लिख रही हूँ एबनॉर्मल लॉस, डन, ऐसा लिखूंगी और कितना लिखूंगी 65 का, लेकिन 450 क्या लिखूंगी यहाँ पर बाय रेलवे, अभी ये रेलवे कैरियर्स बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी वाला सीन हो जाता है, तो 450 रुपीज़, तो क्लियर, यहाँ पर कोई इशू नहीं आया, एवरीथिंग इज डन। अब आप इसका टोटल करके आराम से प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, बिकॉज ओके सॉरी सॉरी सॉरी, वेट, क्लोजिंग स्टॉक कौन निकालेगा डियर, क्लोजिंग स्टॉक के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलने वाला, डन। क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कितना आया हुआ है 450 इन द केस ऑफ 1 kg एंड 2000, बट आपको पता है कि इसके अंदर ओनली नॉन वर्किंग खर्चा ऐड होगा, अभी तक मैंने ये कॉस्ट पे रखा है, तो वर्किंग नोट नंबर मैं 2 बना रही हूँ, जो मेरा क्लोजिंग 3 बना रही हूँ, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकालेगा वैल्यूएशन, तो मैं 1 kg का पहले निकालूंगी 1 kg, और ये हाफ kg, बहुत इजी है, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्ट कितना रहेगा, अच्छा पहले स्टॉक कितना है, स्टॉक निकालेंगे, क्वांटिटी दैट इज, इसका आएगा 450 और इसका आएगा 2000, डन। इसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट पे निकलेगा कभी भी, तो इसका अमाउंट कितना आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय 10, और इसका अमाउंट आएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द अमाउंट 6, 12,000 और 4,500। अब इसमें फ्रेट ऐड करेंगे क्योंकि दिस इज अ नॉन रिकरिंग खर्चा, फ्रेट कितना ऐड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो फर्स्ट आई डू 450, सेल की वैल्यू 15 मल्टीप्लाइड बाय 2%, तो दैट कम्स टू 135 रुपीज़, एंड देन यहाँ पर सेम प्रोसेस 2000 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 है ना 2%, राइट, तो दैट कम्स टू 280 एंड टोटल इज नथिंग बट 415। तो स्टॉक वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो टोटल क्या निकलेगा हमारा, कॉस्ट प्लस फ्रेट, राइट,
तो अमाउंट फॉर 1 kg इज ऑलरेडी बीन अराइव्ड एंड टोटल हम कैसा लिखेंगे, यही अमाउंट इसमें जाके लिखेंगे. फॉर 1 kg it's going to be amount is just a minute 4635 right. and for half kg का कितना आया, 12,280 रुपीज. देन और टोटल में बाहर क्या पोस्टिंग, एंड सॉरी वेरी सॉरी, हाँ, एंड टोटल क्या पोस्टिंग होगी इसकी 16,915. तो हमारा टोटल पोस्टिंग क्या आ गई 16,915. आई विल राइट हियर 16,915. डन फॉर द कंसाइनमेंट अकाउंट. आपको अब तो समझ में आ गया होगा क्या क्या पोस्टिंग होती है इसमें. सो आई डिड दैट. बैलेंस आपको यहाँ आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट दिस माइनस 60,565 राइट. तो हमें प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया 7,365. तो मैं यहाँ लिखूंगी 2 P&L अकाउंट. ठीक है, क्लियर. दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया. अब हम आ रहे हैं किसमें, कंसाइनी के अकाउंट में. कंसाइनी के अकाउंट में कुछ भी नहीं करना, बस इसके बैलेंस को ही निकाल के समझना है कि बंदा कितना बैलेंस पे करने वाला है. सो एक बार इसका टोटल निकाल ले तो इट्स विल बी गुड. आई एम डूइंग दैट ओनली. बस दैट इज 50,500 माइनस 4,565. दैट कम्स टू 45,935. डन फॉर द डे. कितना अच्छे से आपको ये, अगर एक बार स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये पूरा सम आपको क्लियर है. डन. प्रॉपर वर्किंग नोट बनाओ, जैसे मैंने बनाया वैसे नहीं, थोड़ा डिटेल में बनाओ. ओके